हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आर टाइम में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपकी साइकोलॉजी की जो क्लासेज है वो कंटिन्यू चली रही हैं, तो उसमें आपका जो नेक्स्ट क्लास है वो रहेगी आपकी यूनिट 3.1, जो कि है आपकी व्यक्तित्व को लेकर पर्सनालिटी। तो आज हम पर्सनालिटी या व्यक्तित्व के बारे में कम्प्लीटली इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो बैच 2021 22 23 के जो एडमिशन्स हैं वो भी स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। तो आपके जो भी रिलेटिव्स या भाई बहन जो भी स्पेशलिस्ट से करना चाहें उन तक जो चैनल है उसकी जो लिंक है वो आगे तक शेयर करें, क्योंकि आपको पता है आप जिस तरीके से आपके लास्ट सेशन को कंप्लीट करवाया था सभी इंफॉर्मेशन के साथ, उसी तरह इस बार भी इस सेशन को पूरा कंप्लीट करवाएंगे। तो आइए दोस्तों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। व्यक्तित्व किसी भी व्यक्तित्व का किसी दूसरे व्यक्ति पर पड़ने वाला प्रभाव ही व्यक्तित्व कहलाता है। किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति पर पड़ने वाला प्रभाव व्यक्तित्व कहलाता है। जैसे कि हमारी जो नॉर्मल लाइफ है, हम मोस्टली अगर किसी के साथ बात करते हैं, किसी से कहीं पे मिलते हैं, तो उसका अच्छा या बुरा किसी भी प्रकार का इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, ये कन्फर्म है। या अच्छा पड़े या बुरा पड़े, वो व्यक्तित्व कहलाता है कि उस व्यक्ति का इफेक्ट किस तरीके से हमारे ऊपर पड़ रहा है। व्यक्ति का व्यक्तित्व अगर प्रभावी होगा तो हम उसकी बातों में जल्दी से आकर्षित हो जाएंगे, हम उसकी बातों को मानने लगेंगे। यदि बच्चे का व्यक्ति या जिस भी व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावी नहीं होगा तो हम समझेंगे कि यार जस्ट ऐसे ही कोई नॉर्मल एवरेज बंदा था, उसकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देंगे। आगे हम देखते हैं इसकी उत्पत्ति के बारे में। इसके लिए अंग्रेजी भाषा में पर्सनालिटी शब्द का यूज किया जा सकता है। तो व्यक्तित्व के लिए पर्सनालिटी शब्द का यूज किया जाता है, जो लेटिन भाषा के परसोना से बना है। पर्सनालिटी जो शब्द है वो लेटिन भाषा के परसोना से बना है, जिसका अर्थ है मास्क या मुखौटा, तथा इसका प्रयोग रंगमंच पर अपने पात्र की भूमिका को प्रभावशाली बनाने के लिए करते हैं। आगे हम विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा देखेंगे कि उन्होंने व्यक्तित्व को लेकर के क्या क्या विचार दिए। तो हमें देखेंगे अकॉर्डिंग टू वॉरेन, व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन होता है जो उसकी विकास की अवस्था में पाया जाता है। तो वॉरेन जो है उन्होंने यहाँ पे व्यक्तित्व को संपूर्ण मानसिक संगठन का दर्जा दिया है। तो दोस्तों, यदि आपको पूरी परिभाषा याद नहीं भी रहती है वॉरेन की या ऑलपोर्ट की, वुडवर्थ की, तो आप इनके तो नाम याद रखें। उसके साथ ही उनके वर्ड जो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं वो मोस्टली याद रखें। उसी को यदि आप लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, तो वहाँ पे एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको परिभाषा पता है। यदि हम बोरेन की बात करें तो बोरेन ने व्यक्तित्व को संपूर्ण मानसिक संगठन माना गया है, तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है। दूसरी हम बात करते हैं ऑलपोर्ट महोदय की। ऑलपोर्ट ने व्यक्तित्व से अभिप्राय व्यक्ति में शारीरिक एवं मनोदैहिक गत्यात्मक दशाएं होती हैं जिनसे व्यक्ति सामाजिक वातावरण में सामंजस्य बनाए रखता है। ऑलपोर्ट महोदय ने व्यक्तित्व को शारीरिक एवं मनोदैहिक गत्यात्मक दशाएं व्यक्त किया है। अब हम बात करते हैं अगला वुडवर्थ को लेकर के। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, व्यक्तित्व व्यक्ति की विशेषताओं का समग्र रूप है। यानी कि वुडवर्थ महोदय ने व्यक्तित्व को व्यक्ति की जितनी भी उसके अंदर विशेषताएं पाई जाती हैं उन सभी का एक एकीकृत या संगठित रूप यहाँ पे माना है। इसके बाद रेस महोदय ने अपने विचार दिए हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के मान्य एवं अमान्य गुणों का पुंज है। अब यहाँ पे देखते हैं रेक्स ने बोला है व्यक्तित्व व्यक्ति के अमान्य एवं अमान्य गुण। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था, इफेक्ट जो है वो अच्छा भी पड़ सकता है और बुरा भी पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान्य और अमान्य दोनों गुणों का एक संगठित रूप है जिसे रेक्स महोदय ने व्यक्तित्व बोला है। उससे आगे हम बात करते हैं गिलफोर्ड की। व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। तो इन्होंने यहाँ पे व्यक्तित्व को गुणों का समन्वित रूप बताया गया है। तो अगर हम बात करें, तीनों ही जो परिभाषाएं हैं वो मोस्टली इसी चीज को प्रभाव करती हैं कि व्यक्ति में अच्छे और गुण बुरे दोनों प्रकार के गुण मोस्टली पाए जाते हैं। तो आप इनका नाम याद रखें और इनकी जो मेन मेन जो दो तीन वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, वो यहाँ पे याद रखें। इन कीवर्ड्स को याद रखते ही आप परिभाषा वहाँ पे लिख सकते हैं।
आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल यहाँ पे एक निष्कर्ष जो है वो निकाला गया है सभी के भावों का, विचारों का। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है, निष्कर्ष के तौर पर स्पष्ट होता है कि किसी भी व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक गुणों को सम्मिलित रूप से व्यक्तित्व समझा जा सकता है, जो कि लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। तो ये चीज़ हम पहले ही यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं। अब अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे व्यक्तित्व के प्रकार, कि व्यक्तित्व को किस वैज्ञानिक के द्वारा है, किस व्यक्ति के द्वारा कितने प्रकारों में विभक्त किया गया है। सो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, सर्वप्रथम ईसवी पूर्व 4वीं सदी में सबसे पहले इसका वर्गीकरण किया गया था। और वर्गीकरण किया गया था वो थे हिप्पोक्रेट्स। तो सर्वप्रथम ईसवी पूर्व 4वीं सदी में यूनानी दार्शनिक हिप्पोक्रेट्स ने प्रकारात्मक वर्गीकरण को प्रस्तुत किया था, जिनके अनुसार व्यक्तित्व 4 प्रकार का होता है। यहाँ पे उन्होंने अपने 4 प्रकार दिए हैं हिप्पोक्रेट्स ने। पहला, पीला पित्त, काला पित्त, श्लेष है जिसको हम मोस्टली नॉर्मल लैंग्वेज में कफ भी बोलते हैं, तथा रक्त यानी कि लाल। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीला पित्त, काला पित्त, श्लेष या रक्त, ये हिप्पोक्रेट्स के द्वारा दिए गए वर्गीकरण है। उसके बाद हम करते हैं क्रेस्चर के अनुसार। तो यहाँ पे क्रेस्चर महोदय ने जो है अपने वर्गीकरण में व्यक्तित्व के 4 प्रकार यहाँ पे डिफाइन किए हैं। उन्होंने इसको डिफाइन किया है, पहला गोलाकाय, दूसरा लंबकाय, तीसरा सुडोलकाय और चौथा मिश्रित। तो ये एक नॉर्मली वर्गीकरण है। गोलाकाय में मोटे व्यक्ति को रखा गया, लंबकाय में पतले व लंबे व्यक्तियों को रखा गया, सुडोलकाय में खिलाड़ियों या सुसंगठित शरीर वाले व्यक्तियों को रखा गया, और मिश्रित काय में किसान या व्यापारी वर्ग को रखा गया, जो कि नॉर्मल जिनका शरीर होता है। दूसरी हम बात करते हैं दोस्तों शेल्डन के अनुसार। शेल्डन का जो पहला प्रकार है वो है गोलाकाय। इन्होंने यहाँ पे 3 प्रकार में डिफाइन किया है। तो इनका जो पहला प्रकार था वो था गोलाकाय, दूसरा था लंबाकाय, तीसरा आयताकार। इन्होंने सुडोल और मिश्रित को एक साथ करके आयताकार में डिफाइन किया। आगे हम बात करते हैं युंग या जुंग के अनुसार। दोस्तों युंग या जुंग की हम बात करें तो फ्रायड के शिष्य थे, युंग थे जो फ्रायड के शिष्य थे। इन्होंने मूल रूप से 2 प्रकार का व्यक्तित्व माना है। पहला जो व्यक्तित्व है वो है अंतर्मुखी स्वभाव वाले व्यक्ति। अंतर्मुखी जो कि अपने आप में व्यस्त रहते हैं, जिनको अपने से मतलब है, दूसरों की परवाह नहीं करते। एकांत प्रिय इनकी जो विशेषता है अंतर्मुखी व्यक्तियों की, वो हम देखेंगे यहाँ पे। एकांत प्रिय, असामाजिक और निराशावादी, ये अंतर्मुखी व्यक्ति पाए जाते हैं। इन्हें समाज से कोई मतलब नहीं होता, इन्हें सिर्फ अपना स्वार्थ साधने से मतलब होता है। यहाँ पे हम स्वार्थी भी इनको यहाँ पे मान सकते हैं। और निराशावादी, ये हर चीज़ में खोट निकालते रहते हैं कि यार ये किस तरीके से होगा, ये नहीं हो सकता। पॉजिटिविटी इनमें बहुत कम पाई जाती है। आगे हम बात करते हैं बहिर्मुखी। बहिर्मुखी जो व्यक्ति हैं वो सामाजिक होते हैं, समाज के अच्छे के लिए कार्य करते हैं। तो इनकी यहाँ पे विशेषता डिफाइन की गई है, सामाजिक, हसमुख, मिलनसार और आशावादी। इनमें पॉजिटिविटी पाई जाती है। लेकिन ऐसा ही नहीं होता कि ओनली 2 ही प्रकार के व्यक्ति हों, अंतर्मुखी और बाहिर्मुखी। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनमें दोनों की विशेषताएं थोड़ी पाई जाती हैं। और एक बड़ा वर्ग जो था उन उभयवर्गीय या उभयमुखी लोगों का ही था। तो बाद में इनके शिष्यों ने कहा था कि समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें दोनों ही प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं, ऐसे व्यक्ति उभयमुखी होते हैं। आगे तो बढ़ते हैं वीडियो में। तो अभी हम यहाँ पे जुंग का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। उन्होंने यहाँ पे 3 प्रकार से उभयमुखी, सॉरी, एकांत स्वभाव वाले व्यक्ति, अंतर्मुखी, सामाजिक व्यक्ति, बहिर्मुखी, और उसके शिष्यों के द्वारा बाद में उभयमुखी का वर्णन यहाँ पे किया गया है। लेकिन जुंग से पूर्व हैंसाइजेक नामक जो वैज्ञानिक थे, वे भी अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी शब्दों का प्रयोग व्यक्तित्व को लेकर ऑलरेडी कर चुके थे। तो यदि यहाँ पे कोई आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम अभिमुखी और अंतर्मुखी का, बहिर्मुखी का
डिफाइन किसने किया? तो वहाँ पे आपको जो है दोस्तों हेंस आइजैक नामक वैज्ञानिक का उदाहरण देना होगा। आगे हम बात करते हैं फोर्थ नंबर पे, भारतीय दर्शन के अनुसार। भारतीय दर्शन के जो प्रणेता हुए हैं या भारतीय दर्शन के जो यहाँ पे वैज्ञानिक हुए हैं, संत मुनि हुए हैं, इनके अनुसार व्यक्तित्व को कितने भागों में डिफाइन किया गया है? तो यहाँ पे हम बात करते हैं कपिल मुनि के द्वारा। गीता दर्शन के अनुसार सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि ने 3 प्रकार का व्यक्तित्व बताया है। पहला सतोगुणी, सद्गुण। सतोगुणी यदि हम व्यक्तियों की विशेषता देखें तो सद्गुण धार्मिक स्वभाव वाले, मिलनसार, सही सूचना, सदैव सहयोगी भाव वाले व्यक्ति। इन व्यक्तियों में दोस्तों हम साधु संतों को रख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आगे रजोगुणी व्यक्ति। रजोगुणी व्यक्ति में रजगुण वीर, साहसी, सेवा भाव, रक्षक, प्रजावत्सल और राजा। यानी कि रजोगुणी में राजा, सैनिक और योद्धा, इस स्वभाव के जो व्यक्ति हैं वो रजोगुणी के अंतर्गत पाए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों तमोगुणी स्वभाव के व्यक्ति। तमोगुणी स्वभाव के व्यक्तियों की जो विशेषता है वो है तमसुक, अहंकार प्रिय, झगड़ालू, आलसी, प्रमादी। दोस्तों अगर तमोगुणी में हम बात करें तो प्राचीन काली व्यापारी या मंत्रीगण, इनको तमोगुणी में डिफाइन किया गया था। हम आगे देखते हैं दोस्तों पाश्चात्य सभ्यता या आधुनिक मत जो इस टाइम पे चल रहा है, इस टाइम पे व्यक्तित्व को किस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है, तो वहाँ पे हम बात करते हैं वर्तमान समय में व्यक्तित्व को लेकर जो सर्वमान्य विचारधारा है उसके अनुसार व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट भावशील, भावना के साथ जीने वाले, भावुक, चाहे किसी भी बातों में आने वाले। यानी कि पहला होता है भावशील प्रकार। भावशील वे व्यक्ति होते हैं जो बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, हर किसी की बात में आ जाते हैं, हर किसी पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं, वो भावशील में आते हैं। ये व्यक्ति सदैव कष्ट की अनुभूति में रहते हैं क्योंकि दूसरों की बातों के अनुसार चलते हैं। दूसरे अगर हम देखें कर्मशील व्यक्ति, कर्मठ, कर्मों पर विश्वास करने वाला, अंतिम रूप से सुखी व्यक्ति। तो दोस्तों हमें कर्मशील माना गया है जो अपने कर्मों पर विश्वास रखता है और अपने कर्मों की इच्छा शक्ति के अनुसार अपने रिजल्ट तक पहुंचता है। थर्ड में आता है दोस्तों विचारशील। वैचारिक व्यक्ति किसी भी कार्य को करने से पहले सोच समझ कर करने वाले और सदा सुखी इनकी विशेषता है। यानी कि ये व्यक्ति सोच समझ के सभी कार्यों को करते हैं और मोस्टली जहाँ तक इनका रिजल्ट है वो एक पॉजिटिविटी के साथ आता है और इन्हें सदा सुखी व्यक्ति की श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आपकी आगे की वीडियो भी इस तरीके से कंटिन्यू चलती रहेंगी।